हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट्स। ठीक है, अब ये जो आंदोलन थे काफ़ी ज़्यादा हैं, इन्हें एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल एक इंडेक्स की तरह मेंशन कर दिया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इनमें से ऐसे हैं जिनके हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि फाउंड किसने किया था, कौन से साल में, कौन सी जगह में। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है आज, यानी कि हम ये वाले सारे पढ़ेंगे मूवमेंट्स। एंड सेकंड पार्ट के अंदर हम ये पढ़ेंगे रामकृष्ण मिशन, वेद समाज एंड ऑल। एंड थर्ड में हम ये पढ़ेंगे। सो ये जो हमारा टॉपिक है 3 वीडियोस में डिवाइडेड रहेगा। ठीक है, आज के अगर हम कंटेंट की बात करें कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है तो आप देख सकते हैं। और ब्रह्म समाज, आर्य समाज और ये 3 चीज़ें, धर्म सभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बाकी हैं ये छोटे छोटे हैं। कहाँ पे किसने फाउंड किया था, कहाँ पे, कौन से साल में, क्या इनका एम था, बस इतना सा पढ़ेंगे। परमहंस मंडली, इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी एंड सेवा सदन, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, चलिए डायरेक्टली चलते हैं अपने आज के कंटेंट की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट विद ब्रह्मो समाज। कई जगह आपको ब्रह्म समाज में मिलेगा, एक ही बात है। ठीक है, तो इनके बारे में हम मेनली फैक्चुअल पॉइंट्स पढ़ेंगे। हर एक लाइन में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में अपने नोट्स बनाते चलें। सबसे पहले कि इसके फाउंडर कौन थे। सो ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय। याद रखना है, पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि इसके फाउंडर कौन थे, राजा राम मोहन रॉय। He is regarded as the first great leader and reformer of modern India। तो ये रिगार्ड किए जाते थे, मतलब माने जाते थे कि जो मॉडर्न इंडिया है उसके सबसे बड़े और पहले महान नेता, महान सुधारक थे। तो क्वेश्चन आता है कि हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट ग्रेट लीडर एंड रिफॉर्मर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इस तरह से आपने याद रखना है। एक जो है फादर ऑफ ट्रेडिशनल रेनेसेंस है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं, कौन सी स्टेटमेंट किसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए आपके। थर्ड है, ही स्टार्टेड आत्मीय सभा 1814 में, ही स्टार्टेड ब्रह्म सभा 1828 में, एंड देन ब्रह्म समाज इन 1830। कई जगह ये भी है कि जो ब्रह्म सभा इन्होंने 1828 में स्टार्ट की थी, 1830 में इसी का नाम चेंज किया इन्होंने और ब्रह्म समाज पढ़ा है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, इतना नाम चेंज एंड ऑल थ्योरी आपको नहीं आएगी, सीधे आएगा आत्मीय सभा किसने कब, ब्रह्म सभा किसने कब, ब्रह्म समाज किसने कब फाउंड की, है ना। तो इस तरह से आपने याद रखना है। ही क्रिटिसाइज्ड सोशल एविल्स, जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं, सामाजिक स्तर पे बुराइयां हैं, उनको मतलब उनकी निंदा करते थे। ठीक है, हिज जर्नल्स, इनके न्यूज़पेपर्स कौन कौन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संवाद कौमुदी 1819, परसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820। संवाद कौमुदी एंड परसेप्ट्स ऑफ जीसस, सन के साथ, ईयर के साथ आपने याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख रहे हैं ना आप, हर एक लाइन में क्वेश्चन आ रहा है, तो इस तरह से नोट्स आपको मिलेंगे। ही वॉज अ गिफ्टेड लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट होता है कि जिनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये गिफ्टेड थे। गिफ्टेड मतलब इनको बहुत ज्यादा भाषाएं पहले से ही आती थी। हो सकता है कि शुरू में इनका ऐसा लोगों से कांटेक्ट हो, है ना, पर जो भी था कि गिफ्टेड लिंग्विस्ट थे। ही न्यू मोर देन अ डजन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग, डजन मतलब 12 से ज्यादा लैंग्वेजेस इनको आती थी। और हमें देखिए आज के टाइम में हिंदी भी टूटी फूटी आती है, इंग्लिश भी टूटी फूटी आती है ना, अपनी लोकल भाषा भी टूटी फूटी आती है। जो मैं अपनी सच्ची बात बताऊं, ये चीज है ना, बट इनको डजन ऑफ लैंग्वेजेस आती थी इंक्लूडिंग संस्कृत, पर्सियन, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, ग्रीक, मतलब सबसे तगड़ी लैंग्वेजेस इनको आती थी। तो इससे मोटिवेशन मिलती है कि हम चाहें तो ऑनलाइन कोई लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, है ना। एंड ही वॉज अपोज टू संस्कृत सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अभी संस्कृत, ये ना बड़ा मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, जब हमें भी पढ़ाया गया था कोचिंग में, कि वो संस्कृत शिक्षा को नहीं चाहते थे कि यहाँ पे संस्कृत टाइप की शिक्षा और संस्कृत में पढ़ाया जाए। इसका रीजन था क्यों, क्योंकि इनको क्रिटिसिज्म मिला कि ये गलत है। बट इनकी सोच क्या थी कि अगर संस्कृत में पढ़ाएंगे तो और जगह जो है इंग्लिश चलती है, बाकी लैंग्वेजेस चलती हैं, तो इंडियंस बेशक जो है ट्रेडिशनल वे में आगे होंगे बट दुनिया के हिसाब से बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये हमेशा ये कहते थे कि इंग्लिश को चलाओ मेन लैंग्वेज, और संस्कृत को जो सेकेंडरी लैंग्वेज जो है स्कूल्स में पढ़ाया जाए। समझ रहे हैं, तो संस्कृत सिस्टम ऑफ एजुकेशन को ये प्रमोट नहीं करते थे। ही फाउंडेड हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता 1817, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में फाउंड किया था 1817 में, बाय गिविंग असिस्टेंट टू डेविड हेयर। एक्चुअल में यहाँ पे है ना कि इसके फाउंडर जो है हिंदू कॉलेज के डेविड हेयर आते हैं, बट मेन फाउंडर वो है। लेकिन ये जो राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने काफी ज्यादा असिस्टेंस, काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड की थी इनको, ताकि ये कॉलेज खोल सके कलकत्ता में। ही एस्टेब्लिश्ड वेदांत कॉलेज इन 1825, 1825 में वेदांत कॉलेज इन्होंने खोला, है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ही रोट अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये एक बुक का नाम है, जर्नल का नाम है अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, जिसे जो है पर्सियन में भी ट्रांसलेट किया गया था 1809 में, जिसका नाम पड़ा तुहाफत उल मुआविदीन।
ठीक है, तो ये दोनों याद रखने, टूटा फूटा जैसे भी याद करने की कोशिश करनी है। और ऐसा नहीं सोचना कि मुझे फर्स्ट टाइम ही सब कुछ याद करना है। फर्स्ट टाइम में सब कुछ याद नहीं होता है, एटलीस्ट रीड कर लो, फिर 2-3 दिन बाद फिर से रिवाइज करो, इस तरह से चलेगा। क्योंकि जो सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट्स है ना, ये बहुत ज़्यादा है। इसमें से 5-6 है, जैसे यंग बंगाल मूवमेंट हो गया, आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, राधा कृष्ण मिशन हो गया, रामकृष्ण, तो ये कुछ है, राधा स्वामी मूवमेंट है, सॉरी रामकृष्ण मिशन है, तो कुछ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका तो आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। कुछ ऐसे जिनके फाउंडर और ईयर कर लिया याद, कहाँ पे फाउंड हुआ था ये कर लिया याद, दैट्स इट। ठीक है, तो हर एक, जैसे 3 पार्ट्स मेरी वीडियो में आएंगे, तो हर एक में पहले 2-3 मैं इंपॉर्टेंट करवाऊंगी, फिर लास्ट में एक छोटा सा टेबल बनवा के या फिर आपको वैसे बता दूंगी, है ना। चलिए, बुक हमने पढ़ ली, अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, तुआफत उल मुआवदीन, पर्सियन में 1809 में ट्रांसलेट की गई थी। 2 मेन लीडर्स किसके, ब्रह्म समाज के, कौन कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन। लेकिन बाद में होता क्या, इनके बीच में स्प्लिट हो गया था, दोनों ने अपनी अपनी जो है फाउंडेशंस खोल ली थी। जैसे कि देवेंद्र नाथ टैगोर फाउंडेड तत्वबोधिनी सभा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तत्वबोधिनी सभा किसने फाउंड की, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और केशव चंद्र सेन ने क्या फाउंड किया, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी के साथ 2 और आते हैं। हमने क्या पढ़ा, ब्रह्म समाज पढ़ा, फिर हमने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया भी पढ़ लिया, केशव चंद्र सेन इसके फाउंडर थे। अब हम पढ़ेंगे साधारण ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे, आनंद मोहन बोस। प्रार्थना समाज 1867 में जो फाउंड हुआ था, इसके फाउंडर कौन थे, जस्टिस MG रानाडे, और जो क्या कहे जाते हैं, फादर ऑफ ट्रेडिशनल रेनेसेंस। अब देखिए, हमारा जो पहला पेज था, यानी जो हमारा पहला टॉपिक था, वो हो गया कंप्लीट। तो बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं। अगर आप नोट्स बना लें तो ब्रह्म समाज के आपके एटलीस्ट इतने नोट्स बन गए हैं कि अब आपको कोई भी और लाइन, कोई भी और पॉइंट इसमें नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर पाएंगे। ठीक है, अब पहला पेज हो गया हमारा कंप्लीट। अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट हमें पढ़ना है आर्य समाज के बारे में। ठीक है, तो ये भी पूरा पेज लगेगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको भी ध्यान से और ज़्यादा पॉइंट्स इसमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि फाउंडर कौन थे आर्य समाज के। सो इट वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875 बॉम्बे। ठीक है, आर्य समाज के फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में बॉम्बे में ये फाउंड किया गया था। और जो दयानंद सरस्वती जी थे, इनका बर्थ 1824 में काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। ठीक है, अब इसमें भी हर एक लाइन में आपको एक पॉइंट मिलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो के साथ में ध्यान से नोट्स बनाइएगा। इनका ओरिजिनल नाम क्या था, मूला शंकर। ठीक है, इनका मोटो क्या था, जो जिस चीज पे फोकस करते थे, गो बैक टू द वेदास एंड इंडिया फॉर इंडियंस, वेदों की तरफ मुड़िए, उसमें से ज्ञान प्राप्त कीजिए। और इंडिया इंडियंस के लिए है, ब्रिटिशर्स आप जाइए, इस तरह से कुछ आप याद रख सकते हैं ना, याद करने के लिए। He looked on the Vedas as India's rock and ages. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे हमने पढ़ा ना फादर ऑफ ट्रेडिशनल रेनेसेंस, है ना, ये सब हमने पीछे पढ़ा। तो वैसे ही कि who looked upon Vedas as India's rock and ages? फाउंडर ऑफ आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। He stood for 4-fold वर्ना सिस्टम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये हमारा वर्ण सिस्टम है। सो इसको वो किस तरह से मानते थे, डिटरमाइंड बाय मेरिट एंड नॉट बाय बर्थ। आपका बर्थ किस कास्ट में हो रहा है उस हिसाब से आपका वर्ण सिस्टम नहीं चलता है। ये कहते थे कि मेरिट के हिसाब से, अगर कोई क्षत्रिय है लेकिन अगर वो पंडित का काम कर रहा है तो वो ब्राह्मण के वर्ण सिस्टम की कैटेगरी में आएगा। इस तरह से आप क्या काम करते हो उस हिसाब से वर्ण सिस्टम पे ये फोकस करते थे। ठीक है, ही अपोज्ड अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं होनी चाहिए, कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, इस चीजों को वो अपोज करते थे। एंड सपोर्ट क्या करते थे, विडो रीमैरिज, विधवा होती हैं उनकी फिर से शादी करवाई जाए, है ना। इंटरकास्ट मैरिजेस, दूसरे कास्ट में शादी करने की जो है पूरे ये फेवर में थे। उसके बाद आ जाती है इनकी बुक्स की, इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी, तो इन्होंने 3 बुक्स लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका एंड वेद भाष्य। याद रखना है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य, 3 बुक्स हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, जो कि फाउंडर थे आर्य समाज के 1875 बॉम्बे में। ही स्टार्टेड शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था टू कन्वर्ट नॉन हिंदूज टू हिंदुइज्म, जो हिंदू नहीं है उनको हिंदू धर्म में कन्वर्ट करने का। ठीक है, एक आंदोलन चलाया था। नाउ प्रोमिनेंट लीडर्स कौन थे, इसके जो फेमस लीडर्स थे, देखिए उसको पढ़ने से पहले आपको बताऊंगी, डीएवी हमने स्कूल सुना है, दयानंद एंग्लो वैदिक, और हमने गुरुकुल सुना है। ठीक है, तो बस उनके बारे में यहाँ पे आएगा, किसने फाउंड किया, कहाँ पे, कौन से साल में। तो इसको तो आप बिल्कुल टिप्स पे याद कर लो, रट लो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो ये वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, प्रोमिनेंट लीडर्स थे 2, एक हो गए लाला हंसराज, एक हो गए स्वामी श्रद्धानंद। ऐसा नहीं यही 2 थे, और भी थे, बट इनका जरा थोड़ा पढ़ने वाला काम है। लाला हंसराज ने 1886 में डीएवी स्कूल खोला लाहौर में।
लाला हंसराज इंस्टीट्यूटेड डीएवी स्कूल इन लाहौर इन 1886। डीएवी की फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक। वैसे डीएवी के बच्चों से भी पूछो ना फुल फॉर्म तो उनको पता नहीं होती है ना। दयानंद एंग्लो वैदिक, लाहौर में 1886, लाला हंसराज। याद कर लो, रट लो। दूसरा है गुरुकुल। मैंने आपको कहा कि गुरुकुल पाठशाला के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे कि 1902 में कांगड़ी हरिद्वार के पास स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा खोला गया था। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद, लाला हंसराज, डीएवी, गुरुकुल, याद रखना है। अदर प्रोमिनेंट लीडर्स, अब कई बार क्वेश्चन है जैसे यूपीएससी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब बहुत हाई लेवल के होते हैं, बाकी टीचिंग एसएससी इनमें नहीं, बट जो हाई लेवल के होते हैं उनमें इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिलेटेड टू आर्य समाज। लीडर्स, अब लीडर्स के नाम हम तो मोटे मोटे पढ़ते हैं, है ना। अब बाकी हमको पता होनी चाहिए कौन कौन से इनसे कनेक्टेड थे, इनसे जुड़े हुए थे, किस किस के नाम आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, है ना। तो अदर प्रोमिनेंट लीडर्स हो गए लाला लाजपत राय एंड पंडित गुरुदत्त। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ हमारा जो ये सेकंड वाला पार्ट था जिसमें हमने आर्य समाज के बारे में पढ़ा, ये भी हो गया कंप्लीट। एक बार फिर से कहूंगी कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते नहीं, क्योंकि होता क्या है ना, अलग अलग जगह से मैं पॉइंट्स लेकर आती हूँ। क्योंकि अगर आप मेनली इस पे जाएंगे, यूपीएससी की वेबसाइट्स पे जाएंगे, तो उसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा होगा। मतलब थ्योरेटिकल का मतलब है कि कहानियों वाला पार्ट, कि जैसे कि वो छोटे थे, फिर उनकी माँ के साथ ऐसा हुआ, और फिर वो बहुत दुखी हो गए, फिर वो बड़े हुए, इस तरह की कहानियां समझ रहे हैं आप। और मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ फैक्ट्स पढ़ाए हैं, तो इससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अलग अलग जगह से मैंने सारा डेटा कलेक्ट किया है, तो आप बस अगर नोट्स बना लेंगे ना, आपके लिए बहुत ज्यादा जो है बेनिफिशियल प्रूव होंगे। ठीक है, चलिए बातें ज्यादा हो गई, अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिए अब ये है लास्ट पेज, यहाँ पे हम 5 मूवमेंट्स पढ़ेंगे, सबके फाउंडर कहाँ पे, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, तो फटाफट से कवर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले है धर्म सभा। धर्म सभा फाउंडेड बाय अंडर लीडरशिप ऑफ राधा कांत देव 1830। मतलब बहुत सारे लोग इसके फाउंडर एक तरह से कहे जा सकते हैं, बट उस टाइम पे लीडर कौन थे, राधा कांत देव। 1830 में धर्म सभा, याद रखना है। इट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग वेस्टर्न एजुकेशन इवन टू गर्ल्स। वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे लाओ, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन पे हमें फोकस करना है और गर्ल्स को भी एजुकेशन मिले, इन 2 चीजों पे इन्होंने खासा फोकस किया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली फाउंडेड बाय दादोबा पांडुरंग एंड बाल शास्त्री जंबेडकर। ये याद रखने पड़ेंगे नाम, चाहे आपको ट्रिक बना लो, जैसे समझिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, इससे ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, दादोबा पांडुरंग एंड बाल शास्त्री जंबेडकर ने 1849 में फाउंड किया था परमहंस मंडली, एंड दीज मंडलीज वर बिलीव्ड इन वन गॉड। इसका मतलब है कि जो मंडली के जो लोग होते थे, मंडलीज कहते थे, ये एक सुप्रीम गॉड में बिलीव करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के बारे में पढ़ते हैं। सो ये किसने फाउंड की थी, फाउंडेड बाय केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने और क्या फाउंड किया था, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्म समाज से रिलेटेड थे देवेंद्रनाथ टैगोर, और ये प्रोमिनेंट लीडर्स थे ब्रह्म समाज के, लेकिन बाद में इनके बीच में स्प्लिट हुआ था, है ना। तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने तत्वबोधिनी सभा फाउंड की थी, और केशव चंद्र सेन ने क्या फाउंड किया था, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। तो उन्हीं केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन फाउंड की थी कलकत्ता में 1870 में, एंड वर्कड इन प्रमोटिंग सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन। महिलाओं का जो सामाजिक स्तर है उसको बढ़ाने में भी फोकस किया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। किसने फाउंड की थी, एम.जी. रानाडे, जी.जी. अग्रकर, वी.जी. चिपडोनकर। एम.जी. जी.जी. वी.जी. करके याद कर लो, जैसे मर्जी याद कर लो। पुणे में 1884 में। ऑल्सो एक और चीज याद रखनी है कि इन्हीं के जो फाउंडर थे डक्कन एजुकेशन सोसाइटी के, उन्होंने फाउंड किया था फर्ग्यूसन कॉलेज। अब ना होता क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फर्ग्यूसन कॉलेज किसने जो है फाउंड किया। हमने पढ़ा नहीं होता क्योंकि हम मोटे मोटे टॉपिक्स पढ़ते हैं, हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइस रॉय, 1857 रिवोल्ट, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, इनमें ही फंसे रहते हैं। और जो अपराइजिंग है ना, सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग्स, इसके बाद आपको ट्राइबल अपराइजिंग्स पढ़ाऊंगी, फिर पीजेंट अपराइजिंग्स पढ़ाऊंगी, तो इन टफ होता है इनको याद करना, है ना। तो इन पे आप फोकस करें, बहुत ही इजी टॉपिक्स है, टाइम टेकिंग है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बट हो जाएगा। ठीक है, एक ही बारे में सब कुछ रटने की कोशिश नहीं करनी है, धीरे धीरे रिवाइज करते रहो, टाइम के साथ बैठ जाता है दिमाग में चीजें। ठीक है, चलिए अब हम पहुंच गए अपने लास्ट पॉइंट की ओर। इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। हम पढ़ेंगे सेवा सदन के बारे में, विच वॉज फाउंडेड बाय भैराम जी एम मालाबारी इन बॉम्बे इन 1885। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ हमारी आज की वीडियो हुई कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। प्लस एक चीज और बताना चाहूंगी, आप चाहे तो मेरे जीएस के हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।
राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमने सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग्स का फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट किया है। सेकंड एंड थर्ड पार्ट भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी एंड देन आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।